जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपसे। यहाँ पे हमारा जो है प्रैक्टिस पेपर रहेगा, तो आप ध्यान रखेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं सिर्फ उनके जवाब करने हैं और जो इम्पोर्टेंट है उनसे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत देखते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल, और मैं यहाँ पे बताऊँ जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जेम्बेजी नदी, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बताए कहाँ है, ये अफ्रीका में पड़ती है ना, अफ्रीका में पड़ती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और देखो नील नदी जो है, नील नदी से याद रखना है कि जो नील नदी है ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है ना, सबसे लंबी नदी है। तो ये भी याद रखोगे, इसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है ना। इसकी जो लंबाई है कितनी है, 6,650 किलोमीटर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, नील नदी को भी और जम्बेजी नदी को भी। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो पूछा जा रहा है, भारत ने कोविड-19 के खिलाफ कौन सी वैक्सीन को मंजूरी दी थी। तो भारत ने कोविड-19 के खिलाफ कौन सी वैक्सीन को मंजूरी दी थी, जिसे आप वो भी तो कहते हो, वो क्या कहते हैं उसे, कोरोना, है ना। तो याद रखना, देखो यहाँ पे पीयूष राय सी कर रहे हैं, गिरिराज सिंह सी कर रहे हैं, शेर बहादुर वर्मा भैया आपका स्वागत है। यहाँ पे सी जवाब कर रहे हैं, जागृति सी, शिवानी कासगंज भी, काजल कश्यप सी। तो यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। देखो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, है ना। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखना है, ये दोनों मेड इन इंडिया थी, ये दोनों मेड इन इंडिया थी। तो ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, और हो सकता है कि आपसे पेपर के अंदर यहाँ से कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे और स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है। और यहाँ पे देखो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो पूछा जा रहा है, ये फोन मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्लो है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि PMUY का पूर्ण रूप क्या है। PMUY का पूर्ण रूप जो है वो क्या है। तो आप इनमें से ऑप्शन देखेंगे और अपना जवाब करेंगे। सुनील कश्यप सर, मेरा आपकी क्लास पूरी देखता हूँ, बस कमेंट नहीं करता बस। सुनील कश्यप, कोई बात नहीं भाई, लेकिन पता है कमेंट करने से क्या है ना, जो आंसर देने की एक कैप वो होती है ना, क्या बोल सकते हो, स्पीड, वो कुछ ज्यादा हो जाती है। और देखो पेपर के अंदर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपको 50 में से 50 क्वेश्चनों के जवाब पता हो, है ना। आपकी जो स्पीड होती है वो आपको पास कराती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि आपको 50 होने के बाद भी आपकी स्पीड स्लो है, आप 20 क्वेश्चन करके आ पाए। और सोचो इनमें से एक ऐसा भी था जिसे 50 में से मात्र ऐसा समझ लो कि 25 का जवाब पता था, है ना। लेकिन स्पीड थी ये 25 के 25 करके आएगा, तो सिलेक्शन इसका हो जाएगा। इसलिए स्पीड भी इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया करो, है ना। और देखो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है हमारा कि PMUY का पूर्ण रूप क्या है, तो आप क्या बताएंगे, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे देखता हूँ एक बार, उषा कुमारी का सही जवाब है, पूजा जहांगीर बेटा सी कर रहे हैं। तो बिल्कुल राधे श्याम की दीवानी सी कर रहे हैं, जागृति, बिल्कुल सभी का यहाँ पे जवाब जो है वो सी आ रहा है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। और देखो इसका ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है ये स्टार्ट कब हुई थी और कहाँ से की गई थी, इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया था। तो वो भी देखो इंपॉर्टेंट है ना। इसको नोट कर लेना बेटा। 1 मई 2016 को इसका शुभारंभ हुआ था, 1 मई 2016 को। और कहाँ से, यूपी के बलिया से इसकी घोषणा की गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से जनधन योजना कब शुरू की गई थी। तो जनधन योजना जो है वो कब शुरू की गई थी, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मैं यहाँ पे देखूं, मेरा दूसरा फोन जो है वो थोड़ा सा लेट चल रहा है ना। 360 पिक्सल तो सही है, हाँ ठीक है। अब डिस्प्ले पे प्रश्न पहुंच चुका होगा, और भैया सभी लोग अपना जवाब जो है एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि निम्नलिखित में से जनधन योजना कब शुरू की गई थी। तो आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि जो जनधन योजना है ना, इसकी जो शुरुआत अगर पूछेगा कब शुरू की गई थी, देखो यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं, वो आपको क्या समझने हैं कि पहला तो याद रखना शुरू की गई थी तो 28 अगस्त 2014 को ये शुभारंभ की गई थी, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि जनधन योजना की घोषणा कब की गई थी, तो आप क्या बताएंगे, शेर बहादुर, नहीं पता सर, कोई बात नहीं भाई, बहुत अच्छे, लेकिन आप नोट करेंगे, है ना, जो पॉइंट बता रहा हूँ नोट करना। तो याद रखना, देखो जनधन योजना कब शुरू की गई थी, तो 28 अगस्त 2014 को करी गई थी। अगर पूछा जाएगा कि इसकी घोषणा कब की गई थी, तो आप क्या बताएंगे, तो ये 15 अगस्त
2014 को इसकी घोषणा की गई थी, है ना। और शुरू कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को। तो बिल्कुल यहाँ पे आप नोट कर लेंगे। और इससे देखो ये किससे संबंधित थी ये भी मैं आपको बताऊं कि अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, है ना। इसका उद्देश्य आप याद रखेंगे, क्या था? अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज मुझे थोड़ा सा जुकाम है ना, तो जो है मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, लेकिन आप जो प्रश्न है सही से समझेंगे और नोट करेंगे दोस्त। देखो यहाँ दिया है, स्किल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था। देखो ये आज मैं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि योजनाओं से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं कि स्किल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था। तो आप क्या बताएंगे? कौशल भारत अभियान, हिंदी में ऐसे आप समझ लो, कौशल भारत अभियान कब शुरू किया गया था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे दोस्त? 15 जुलाई 2015। तो 15 जुलाई 2015 ऑप्शन बी जो यहाँ पे है वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। बिल्कुल यहाँ पे सभी दोस्त ए कर रहे हैं। ए कर रहे हो दोस्त, क्या बता रहे हो? 5 जुलाई 2015 नहीं, 15 जुलाई 2015, ठीक है ना। आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बहुत अच्छे, लेकिन सभी प्रश्नों को समझते हुए चलना है। और देखो आप लोग थोड़ा सा क्लास को ना दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करा करें, है ना। और यहाँ दिया है मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी, बताओ। देखो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ना, कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे बेटा? तो यहाँ पे याद रखना आपका जो राइट आंसर है, एक बार आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कुमार लवकुश 6 का बी बता रहे हैं 10 सितंबर 2014। और यहाँ पे सिर्फ कुमार लवकुश का कोई बात नहीं बेटा, आप नोट करो 25 सितंबर 2014। क्या 25 सितंबर 2014 यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसका उद्देश्य क्या है? देश में मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को बढ़ावा देना, है ना। इसका उद्देश्य क्या है? जो मैन्युफैक्चरिंग है देश में उसको बढ़ावा देना, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो क्या हो गया? हमारा राइट आंसर हो गया है। और बिल्कुल यहाँ पे शेर बहादुर भैया का सी जवाब आ रहा है, शिवानी कासगंज सी, उषा कुमारी का सी जवाब आ रहा है। तो सभी का यहाँ पे जो है राइट आंसर आ रहा है। और चलते हैं इसके साथ में बेटा अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे जो हमारा अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है वो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से नमामि गंगे योजना कब शुरू की गई थी। देखो आज मैंने आपसे जैसा कहा था कि कल आपको प्रश्न बेशक कम मिल सकते हैं लेकिन सारे इंपॉर्टेंट होंगे। आज जो भी इस क्लास को एक से लेके और पूरा लास्ट तक देख लेगा ना, यहाँ की क्लास से, आज की क्लास से लगभग उसके 2 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे, ऐसे समझ लो। देखो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से नमामि गंगे योजना कब शुरू की गई थी। तो यहाँ पे बेटा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार आप 2017 बता रहे हैं, शेख समीर भैया यहाँ पे 2017, कुमार लवकुश यहाँ पे डी बता रहे हैं 2017। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं बताऊं, आपका जो नमामि गंगे योजना है इसकी शुरुआत की गई थी 2014, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 2014 ऑप्शन ए। यहाँ पे शिवानी कासगंज बिल्कुल बेटा, और नीतीश कुमार यहाँ पे ए कर रहे थे, और शेख समीर बिल्कुल 2014 बता रहे थे। तो यहाँ पे जिसने भी 2014 को टिक किया है उसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे ये क्या रह गया, चलो एक ये यहाँ पे ये कलर लगा रह गया होगा। तो यहाँ पे दिया है कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा गया है। बताओ 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा गया है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? अपना राइट आंसर। देखो यहाँ पे आपके मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि आज का ये आपका टेस्ट पेपर है ना। और बहुत अच्छा सभी यहाँ पे जवाब कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ऑप्शन सी किताब उल हिंद, है ना। ऑप्शन सी किताब उल हिंद यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आपके जवाब आने स्टार्ट हो गए हैं। और देखो मनुस्मृति जो है ना, ये सबसे पुरानी स्मृति है। ये भी अगर सबसे पुरानी स्मृति पूछी जाए तो आप मनुस्मृति को याद रखेंगे, ठीक है ना, भूलेंगे नहीं, मनुस्मृति को याद रखेंगे। और जो ऋग्वेद है बेटा, ऋग्वेद को कैसे याद करोगे? ये आपका सबसे पुराना वेद है, ये आपका सबसे पुराना वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। आपकी यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद और सामवेद, है ना, जिनके बारे में मैं आपको पहले क्लास में बता भी चुका हूं। और मुझे लगता है कि आप देखो वेद से भी संबंधित प्रश्न आपके बनेंगे, है ना, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। और देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति
किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है बेटा वो क्या हो जाएगा? देखो प्रश्न आपकी डिस्प्ले पे पहुंच चुका है, जैसे कि मैं आप देख पा रहा हूँ, और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है मैं बता देता हूँ, तब तक आपके भी आंसर आ जाएंगे। ऑप्शन बी 1927 है ना। साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? तो 1927 यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। तो सभी का यहाँ पे जवाब बी आ रहा है, शेर का सी आ रहा है, विष्णु का सी आ रहा है, कुमार लवकुश का बी आ रहा है, बिल्कुल पूजा जहांगीर का 1940। बेटा साइमन कमीशन की जो नियुक्ति है वो 1927, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और देखो यहाँ पे याद रखना, साइमन गो बैक के नारे भी दिए गए थे, है ना। साइमन गो बैक के जो नारे हैं वो भी आप याद रखना, जब साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी तो उसके विरोध में दिए गए थे, और इस आयोग में कोई भी भारतीय नहीं था, इसका विरोध किया गया था, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये आपकी कल की क्लास से प्रश्न है, और इसका आंसर आज जितने भी दोस्त मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हैं सभी देंगे, है ना। तो यहाँ दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है? बताओ, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है? और ये कल की क्लास का HW है, और मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे अगस्त का पेपर कब हो सकता है बेटा, अभी डेट कंफर्म नहीं है सुनील, लेकिन मैं आपको बताऊं अभी तक तो ऐसे ही पता चल रहा था कि 8 जनवरी से, है ना। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जनवरी में पेपर हो जाना चाहिए। और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आपके आंसर आने स्टार्ट हो गए, ए बी। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊं, यहाँ पे आपका ए अगर है भाग 1 तो क्या है? सही जवाब है। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे ये काफी अच्छा प्रश्न है, और यहाँ पे पूछा है कि तल्ली एवं मल्ली ताल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो बताओ, तल्ली एवं मल्ली ताल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? देखो इसका एक मैंने आपको ट्रिक बताया था। क्या बताया था? कि अगर कोई भी ताल पूछा जाएगा ना, ताल पूछा जाएगा, तो आप एक बार अगर तुक्का भी लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? उत्तराखंड। अगर ताल पूछा जाता है और नहीं भी पता, अगर तुक्का लगा रहे हो, तो याद रखना उत्तराखंड अगर ऑप्शन में है तो उम्मीद होने की चांस ज्यादा होता है। तो यहाँ पे याद रखना, ये तो आपके नैनीताल में है ना, नैनीताल में, तो आप याद रखेंगे उत्तराखंड यहाँ पे आपका राइट आंसर बेटा हो जाएगा। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो दिया गया है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सर्वाधिक तीव्रता से बनता है? बताइए। देखो काफी अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सर्वाधिक तीव्रता से बनता है। तो आप यहाँ पे अपना जो राइट आंसर है वो क्या करेंगे? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका तुषी चौहान, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। और यहाँ पे देखो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सर्वाधिक तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी यहाँ पे शेख समीर का जवाब आ रहा है। कुमार लवकुश भाई यहाँ पे आप गलत जा रहे हैं, नीतीश कुमार बिल्कुल। और मैं यहाँ पे बताऊं आपका विटामिन डी है ना, विटामिन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया है। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज देखते हुए चलना है आपके कितने सही प्रश्न होते हैं ना, और क्लास को कोशिश करेंगे 30 मिनट के अंदर खत्म करने का। और देखो यहाँ पे दिया है, शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताओ, शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। चेतन भाई सर नमस्कार, भाई चेतन भाई नमस्कार नमस्कार, और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और यहाँ पे देखो प्रश्न पूछा गया है, शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल आप याद रखना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 30 जनवरी को 30 जनवरी 1948 है ना, पूरा लिख देता हूँ, 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी गोली मार के, है ना, नाथूराम गोडसे ने। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और 23 मार्च को क्या इंपॉर्टेंट है? तो याद रखना, हमारे भगत सिंह जी और राजगुरु गुरु जी और सुखदेव जी को फांसी दे दी गई थी, है ना, अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। तो ये आप याद रखेंगे, और यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, विश्व में सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है? विश्व में सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है? बिल्कुल यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपके बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं। सर गुड इवनिंग तुषी चौहान, और यहाँ पे उषा कुमारी सी कर रही हैं, बीना यादव भी कर रही हैं बिल्कुल। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पे पहुंच चुका है कि विश्व में सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है? तो आप यहाँ पे बेटा क्या बताएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे आप याद रखना, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्लैक थंडर
माइन, है ना। ऑप्शन ए ब्लैक थंडर माइन, और ये पता कहाँ पर है, तो ये आप याद रखेंगे अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? अमेरिका में स्थित है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, आपसे हो सकता है कि पेपर के अंदर पूछ लिया जाए। और चलते हैं बेटा इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिणी ध्रुव की खोज कब हुई थी। तो बताइए यहाँ पे निम्नलिखित में से दक्षिणी ध्रुव की जो खोज है वो कब हुई थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका 13 का यहाँ पे जवाब कर रहे हो तुषी चौहान, उषा कुमारी यहाँ पे सी बता रही हैं, लेकिन ये जो 15, अच्छा 15 का बी, तो यहाँ पे 15 का बी 1911, बिल्कुल भाई ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके जो खोज करता थे, देखो हो सकता है कि पूछ लिया जाए, इसके जो खोज करता थे उनमें एक नाम याद रखना आप, रोवाल्ड अंडुम सेन, है ना, रोवाल्ड अंडुम सेन। तो रोवाल्ड अंडुम सेन को आप जरूर याद रखेंगे। और देखो 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, है ना, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगते हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगते हैं, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। देखो ये तो बहुत सरल है, 30 जनवरी को मनाया जाता। अच्छा बेटा देखो यहाँ पे आपका 16वें का यहाँ पे लवकुश का जवाब आ गया। नमस्ते सर, सुप्रभात भाई शेट्टी, बिल्कुल भाई नमस्ते नमस्ते। और रॉकी संजीत 9, बिल्कुल बेटा। यहाँ पे देखो आपके जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 9। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पे देखो कितने राज्य तट रेखा से लगते हैं, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कितने लगते हैं। यहाँ पे आपके 9 होंगे, 7 नहीं होंगे भाई। यहाँ पे स्थलीय सीमा से थोड़ी ना पूछा है, यहाँ पे आपके 9 होंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। बताइए कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। तो यहाँ पे चेतन भैया बी कर रहे थे और बीना यादव बी। बेटे किसका आंसर कर रहे हो आप, कावेरी जल विवाद। अच्छा आपका आ गया होगा, है ना, कावेरी जल विवाद यहाँ पे आपको बताना है। तो 17 का सी आ रहा है। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे बताऊं कि कावेरी जल विवाद जो है बेटा, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो कर्नाटक और तमिलनाडु, है ना। तो तमिलनाडु और कर्नाटक मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सुप्रभात शेट्टी सही जवाब है। प्रीति निषाद बेटा बिल्कुल। और यहाँ पे नमस्ते सर, हैप्पी न्यू ईयर सर। तो भाई सेम टू यू। तो बिल्कुल नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि जो आपका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये सभी। क्यों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, है ना, ओडिशा भी याद रखना। तो इतने राज्यों में पाई जाती है कोया जनजाति। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो आप यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो क्या करेंगे, राइट आंसर करेंगे। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे बेटा दिया गया है, निम्नलिखित में से सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। यहाँ पे तो बिल्कुल बिना सोचे समझे आप क्या बताएंगे। ऑप्शन बी सम्राट अशोक ने बनवाया था, है ना। किसने बनवाया था, सम्राट अशोक। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सम्राट अशोक है उन्होंने बनवाया था, तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। और चलते हैं बीना यादव, विष्णु सिंह, जागृति, सुप्रभा शेट्टी, प्रीति निषाद, बिल्कुल बेटा सभी यहाँ पे अपना राइट आंसर कर रहे हैं। शिवानी कासगंज, नीतीश कुमार, बिल्कुल। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, ये आपका आज का टेस्ट पेपर है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी यहाँ पे बहुत अच्छा जवाब कर रहे हो। और देखो यहाँ पे पूछा गया है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। आपके ऑप्शन सी कपिल मुनि, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो भाई और योग दर्शन के पतंजलि थे, है ना। और पाणिनि बताओ, पाणिनि ने किसकी रचना करी थी, बताइए। ठीक है, ये आपका आज का HW है, क्योंकि आज HW क्वेश्चन जो था उसका मैंने आंसर बता दिया था आपको, है ना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि प्रेम पच्चीसी के रचनाकार निम्न में से कौन है। प्रेम पच्चीसी के रचनाकार निम्न में से कौन है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे बेटा। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहे हैं कि आपका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, मुंशी प्रेमचंद
यहाँ पे आप क्या बताएंगे, मुंशी प्रेमचंद्र जी, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो प्रेम पच्चीसी आपको याद रखना है, और देखो एक आप गबन याद रखेंगे, एक आप गोदान को याद रखेंगे, और रंग भूमि याद रखना, कर्म भूमि याद रखना, और सेवा सदन याद रखना, है ना, सेवा सदन को भी आप याद रखना। देखो गबन, गोदान और रंग भूमि, कर्म भूमि और सेवा सदन, और ये प्रेम पच्चीसी। तो ये बिल्कुल आप इतनी रचनाएं को याद रखना मुंशी प्रेमचंद जी से। हो सकता है पूछ लिया जाए, सर जी सिलेंडर की प्रॉब्लम को सुनो। शैलेंद्र भाई, शैलेंद्र क्या कह रहे हो, एक बार टाइप करो, एक बार टाइप करो भाई। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बता रहा था, फोन आपकी कमेंट की तरफ मेरी नजर नहीं थी। क्या हो गया भाई शैलेंद्र? चलिए यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब हुआ था। आज देखो योजनाओं से संबंधित लगभग आपको 8-10 क्वेश्चन स्टार्टिंग में मिले, है ना, अब फिर से स्टार्ट हो गए, और यहाँ पे पूछ दिया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे क्या होगा, एक बार मैं देखना चाहता हूँ। बी शहबाज का यहाँ पे बी आ रहा है, लवकुश का सी आ रहा है। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे आपको बताऊं, जो आपका राइट आंसर है 8 अप्रैल 2015। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, और इसमें पता है क्या है, ये इससे याद रखना, इसका उद्देश्य जो है छोटे कारोबारियों को 50,000 से 10 लाख तक का ऋण या फिर आप लोन बोल सकते हैं, है ना। तो 10 लाख तक का कर्ज मिलता है, तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में, सुरेंद्र प्लीज भाई रिपीट सर। शैलेंद्र भाई क्या हो गया है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे, शैलेंद्र भाई पता नहीं क्या बता रहे हैं, प्लीज भाई रिपीट। मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ, एक बार आप बताइए क्या हुआ है। उषा कुमारी यहाँ पे सी कर रही हैं, और नेक्स्ट प्रश्न जो है आपकी डिस्प्ले पे पहुंच चुका है। लेकिन शैलेंद्र भाई प्लीज रिपीट सर। 21 वाला सर, अच्छा 1 मिनट, चलिए यहाँ पे 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है। ये रहा 21 नंबर, प्रेम पच्चीसी के रचनाकार निम्न में से कौन है। तो क्या हुआ बेटा, आप टाइप करिए 21 वाला सर। हाँ ठीक है, इसको मैं, चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है ना, एक बार आप फिर से सुनिए। प्रेम पच्चीसी के रचनाकार निम्न में से कौन है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, मुंशी प्रेमचंद्र जी, है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। आप देखो यहाँ पे आपको लिखना है ना, तो आप नोट करो, प्रेम पच्चीसी आप एक रचना है, दूसरी जो है वो गवन है, ठीक है ना, तीसरी जो है वो गोदान है, ये भी आप याद रखेंगे। रंग भूमि है, कर्म भूमि है, और सेवा सदन है। तो देखो गबन, गोदान, रंग भूमि, कर्म भूमि और सेवा सदन। तो यहाँ पे थैंक्स सर, ठीक है भाई। तो चलते हैं, और यहाँ पे हमारा जो प्रश्न था क्या था, ठीक है, ये हमारा हो गया था 8 अप्रैल 2015 बिल्कुल। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी। तो पहले तो मैं बता दूं कि लाइव क्लास के बाद जो भी इस क्लास को देखेगा 8 PM शाम को सभी दोस्त लाइव जुड़ जाया करो, है ना, सबसे पहले। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट है, और मैं भी कोशिश करता हूँ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का। तो बिल्कुल, और देखो यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से अटल पेंशन योजना जो है वो कब शुरू की गई थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं एक बार कमेंट देखता हूँ, डी आया है प्रीति निषाद का, है ना, और विष्णु सिंह का यहाँ पे डी आया है। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे आपको बता दूं, आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 9 मई 2015। तो 9 मई 2015 ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया है। तो 23 का डी रुचि बेटा बिल्कुल, और प्रीति निषाद का सही जवाब आया था। सर शहीद विवाद 30 जनवरी को मनाया जाता है, शहीद क्या बता रहे हो बेटा, शहीद दिवस, हाँ 30 जनवरी को बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा शायद। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू हुई थी, बताइए। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्या अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना। यहाँ पे आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू हुई थी, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा। तो मैं एक बार कमेंट बॉक्स देखता हूँ, और बिल्कुल आपके जो जवाब हैं यहाँ पे आने स्टार्ट हो गए हैं। तो बिल्कुल, और यहाँ पे शहबाज का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, 9 मई 2015, है ना, 9 मई 2015 ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर आ रहा है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये पता है, जीवन ज्योति
एक मिनट, क्या हुआ? देखिए, जो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, उसमें पता है 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख रुपए का जीवन बीमा होता है ना? ये मैं बताना थोड़ा सा भूल गया था, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लाओ। जी सर, ठीक है भाई, लेकिन ये देख लो, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और देखो, दूसरा याद रखना, उसमें 330 रुपए प्रति वर्ष की प्रीमियम कटती थी, जिससे आपका 2 लाख रुपए का जीवन बीमा योजना वो हो जाता है, बीमा हो जाता है ना? तो ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखो दिया है कि चमड़ी का सफेद होना किस विटामिन की कमी से होता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो बेटा क्या होगा? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका जो चमड़ी का सफेद होना किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपका आंसर जो है वो आ गया होगा। देखता हूँ यहाँ पे, सर पेपर कब होगा? बेटा अभी आप पढ़ाई कर लो, मैं बता दूंगा क्लास की एंडिंग में। और यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे देखो याद रखना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। पता क्यों? क्योंकि ये भैया V12 की कमी की वजह से हो जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप याद रखेंगे V12, यहाँ पे आपका विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन चमड़ी का जो सफेद होना होता है वो होता है विटामिन V12 की कमी से, ठीक है ना जी? तो ये आप ध्यान रखेंगे। और मुस्कान अंसारी बेटा बिल्कुल गुड इवनिंग। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताओ, सूखा रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? आज देखो, जहां से भी मुझे लगता था इंपॉर्टेंट वहां से मैंने क्वेश्चन लिए और आपके लिए लेके आया हूँ। थोड़ा सा बस आपसे कहना चाहता हूँ कि एक बार जो भी मेरे दोस्त जुड़े हैं, सभी दोस्त एक बार क्लास को लाइक वाला बटन जरूर दबा दो, है ना? और देखो, यहाँ पे आपके आंसर आने स्टार्ट हो गए। तो मैं आपको बताऊं, सूखा रोग जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे विटामिन डी, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा, विटामिन डी। और देखो यहाँ पे याद रखना, जो विटामिन ई होता है, पहले तो इसका रासायनिक नाम याद रखना, टोकोफेरोल होता है? क्या होता है? टोकोफेरोल होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। इससे पता क्या होता है? इससे प्रजनन में कमी आ जाती है, जिसे बोलते हो बांझपन, है ना? वो भी याद रखना। और ये ब्यूटी विटामिन भी होता है, जैसा कि अभी सहवाज ने मुझे बोला भी था, है ना? और देखो यहाँ पे विटामिन के जो है, इसका फाइलोक्लुविन, है ना? तो क्लुविनोन ऐसे समझिए, फाइलोक्लोविनोन इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है ना? इससे पता क्या होता है? इससे खून के थक्के नहीं जमते हैं अगर इस विटामिन के की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, यहाँ पे दिया है, नवाबों का शहर किस शहर का उपनाम है? नवाबों का शहर किस शहर का उपनाम है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका जवाब आ गया होगा। सुप्रभात, प्लीज क्या पूछ रहे हो भाई? सॉरी सर, मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं है। जगदीश भाई क्या कह रहे हैं? सुप्रभात सेट्टी भाई, प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करो। चलिए, यहाँ पे आपसे बिल्कुल, यहाँ पे सभी के जवाब आ रहे हैं। लखनऊ ऑप्शन ए, है ना? लखनऊ ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया। देखो, कोलकाता को याद रखना, इसको बोलते हैं महलों का शहर, है ना? क्या? महलों का शहर। सर कितने क्वेश्चन आए हैं आज? मेरे सर में दर्द है बहुत तेज। कोई बात नहीं है भाई, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो क्या दर्द बंद हो जाएगा? नहीं होगा, है ना? उसके लिए तो मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो बस पढ़ाई करो, मेडिसिन ले लो, पढ़ाई करो। देखो यहाँ पे दिया है, जो महलों का शहर है वो आपका कोलकाता को बोलते हैं, है ना? ऐसे आप याद रखना। और देखो, जो कोच्चि है, इससे अरब सागर की रानी कहते हैं, है ना? अरब सागर की रानी कहते हैं। जोधपुर जो है, इसे ब्लू सिटी कहते हैं, या फिर आप ऐसे याद रखना, सूर्य नगरी भी बोलते हैं। क्या? सूर्य नगरी भी बोलते हैं। तो ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? चलिए बताइए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? एक बार सर जी आप कहाँ से हो प्लीज बताना सर। फौजी भैया, मैं भैया फर्रुखाबाद, फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश। देखिए, यहाँ पे बसाया गया था कोलकाता को।
ठीक है, यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे 1885 में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे 1885 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और देखो इसके अध्यक्ष भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो पहले तो आप याद रखना इनके अध्यक्ष जो थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी को आप याद रखेंगे। और देखो याद रखना जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था मुंबई में, कहाँ पर, मुंबई में हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, दूसरा हुआ था जो पहला हुआ था वो तो 85 में हुआ था, दूसरा जो हुआ था वो 1886 में हुआ था, और ये हुआ था कोलकाता में, ठीक है ना, ये भी याद रखना। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी जी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी जी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और देखो 1887 में बेटा जो हुआ था वो हुआ था मद्रास में, कहाँ पर, मद्रास में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयबाजी, बदरुद्दीन तैयबाजी थे। और देखो यहाँ पे जो 1888 में हुआ था वो याद रखना वो हुआ था इलाहाबाद में, कहाँ पर, इलाहाबाद में। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन था बताइए, वो एक अंग्रेज था ना, जॉर्ज यूल। देखो ये पूछ लिया जाता है, जॉर्ज यूल जो चौथा अधिवेशन हुआ था, है ना, 1888 में। और जो 89 में हुआ था वो फिर से मुंबई में हुआ था। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे बदरुद्दीन तैयबाजी, बिल्कुल सॉरी, मुझे आज जुकाम भी है और खांसी भी हो गई है। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है, सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे आपके जवाब आने स्टार्ट हो गए होंगे, 14 से आज का 14 आ रहा है यहाँ पे। नहीं भाई, मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता है वो अनुच्छेद 16 में है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पे अब बताओ 29 का यहाँ पे जवाब बताओ क्या होगा, जो कि यहाँ पे 16 में दिया गया। 17 में उपाधियों का वो सॉरी 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है, और 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल यहाँ पे सभी के जवाब आ रहे हैं। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से देश रत्न की उपाधि संबंधित है, निम्नलिखित में से देश रत्न की उपाधि संबंधित है। तो देश रत्न की उपाधि जो है वो किससे संबंधित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल हम यहाँ पे देखो प्रश्न जो है आपके डिस्प्ले पे पहुंच चुका है, और यहाँ पे आपके इसका जो जवाब है वो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, राजेंद्र प्रसाद जी। तो बिल्कुल यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो गए हैं, है ना। और देखो यहाँ पे याद रखना क्या रविंद्रनाथ टैगोर जी को, है ना, उनसे एक वो है क्या कहते हैं गुरुदेव की उपाधि, है ना, गुरुदेव की उपाधि, तो वो भी आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे जो डॉक्टर श्री कृष्णन सिंह जी, इनको याद रखना, इन्हें बिहार केसरी बोलते हैं, क्या, बिहार केसरी, है ना, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और देखो यहाँ पे लाला लाजपत राय जी को क्या बोलते हैं, पंजाब केसरी, क्या बोलते हैं, पंजाब केसरी, नोट करते हुए चलो। और देखो यहाँ पे आशुतोष मुखर्जी को क्या बोलते हैं, तो इन्हें बोलते हैं बंगाल केसरी, क्या बोलते हैं, बंगाल केसरी। तो देखो बिल्कुल आप नोट करते हुए चलेंगे सभी प्रश्नों को, और स्क्रीनशॉट ले लेना रविन्द्रनाथ टैगोर जी को राष्ट्रकवि। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया, बताइए, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आपकी डिस्प्ले पे पहुंच चुका है ना, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपके आंसर भी आ रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे 31 का सी आ रहा है, नर्मदा नदी। तो बिल्कुल यहाँ पे जो आपका राइट आंसर भी है वो भी आपका यहाँ पे नर्मदा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मुस्कान अंसारी का सही जवाब है। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलो, उसमें देखो टेलीग्राम का लिंक लगा हुआ है ना, वहां से सीधा आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो बिल्कुल यहाँ पे नर्मदा सभी का राइट आंसर हो गया है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, कौन सी नदी ताजा पानी की डॉल्फिन के लिए घर है, बताइए, कौन सी नदी ताजा पानी की डॉल्फिन के लिए घर है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा।
बिल्कुल, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। देखो, प्रश्न मैंने कहा ना आज की क्लास में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बस अलग अलग टॉपिक से आपको क्वेश्चन आज मिल रहे होंगे। और यहाँ पे बिल्कुल गंगा, यहाँ पे सही जवाब आपका आ रहा है ऑप्शन ए। गंगा की लंबाई कितनी है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओगे। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, है ना, सबसे पवित्र नदी है गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मैच करेंगे यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, 25 किलोमीटर, है ना, कितना हो गया 2525 किलोमीटर। तो 2525 किलोमीटर। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल आपका राइट आंसर आ रहा है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है कर्नाटक में स्थित कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। कर्नाटक में स्थित कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में आप टाइप करेंगे। सभी का सही जवाब आ रहा है यहाँ पे 25 है ना, शिवानी कासगंज, तुलसी चौहान और शहबाज भाई, बिल्कुल मुस्कान अंसारी, बिल्कुल यहाँ पे सभी का सही जवाब आ रहा है। और यहाँ पे 33 का भी आंसर आने स्टार्ट हो गए। कर्नाटक में स्थित कृष्णा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो आपका जो राइट आंसर है वो याद रखना ऑप्शन सी, कावेरी। कावेरी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर। और देखो ये कब बनाया गया था, 1924 में। कब बनाया गया था, 1924 में बनाया गया था। तो ये भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा क्लास को शेयर करेंगे आप। देखिए बिल्कुल भी यार दोस्त, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, है ना। जो 30 बंदे भी थे वो भी नहीं है। थोड़ा सा 30 करो संख्या को, 26 दिखा रहा है ना, देखो। तो बिल्कुल हाँ, और यहाँ पे प्रश्न आपका आ चुका है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। और वर्तमान समय में पूछा गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो अभी आपको मैंने शायद कल ही बताया था, है ना दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। और भाग कितने हैं, तो भाग भी आप याद रखेंगे 25 हैं। कितने दोस्त, 25 हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और बिल्कुल बहुत अच्छे, सभी का यहाँ पे जवाब जो है डी आ रहा है। तो बिल्कुल आप नोट कर लो। अभी वर्तमान में पूछा गया है बेटा, 395 आप बता रहे हो, वर्तमान में पूछा गया है। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है, बताओ। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो आज संविधान से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हो सकता है कि पूछे जा सकते हैं आपसे। और यहाँ पे देखो 35 नंबर आ चुका है। तुलसी चौहान 34 का डी बता रहे हो बेटा। और यहाँ पे 35 नंबर जो क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले पे आ चुका है। और यहाँ पे देखो आंसर भी आने सी स्टार्ट हो गया है। तो बताऊं, देखो नागरिकता संबंधित जो प्रावधान है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। यहाँ पे आपके 5 से 11 तक, है ना भाई, भाग 2 में ही तो है, भाग 2 में है ना। तो ये देखो आपके 5 से 11 तक होंगे, है ना। तो बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। बताइए, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। एक बार मैं कमेंट बॉक्स की तरफ देखता हूँ। और बिल्कुल आप सभी देखो सही जवाब कर रहे हो, बिल्कुल बहुत अच्छे, सभी का यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे आपको बताऊँ, जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बताइए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे अनुच्छेद 32 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हेलो सर सुहानी गुप्ता बेटा, हेलो। और देखो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे ए आ रहा है, आप सभी का राइट आंसर है ना। अनुच्छेद 61 यहाँ पे क्या आपका राइट आंसर आ रहा है। तो बहुत अच्छे, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति जी के पद का प्रावधान किया गया है। ये देखो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। बताओ किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति जी के पद का प्रावधान किया गया है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, हलवा एक्सेट, हलवा आ गया। हलवा आ गया भाई, बिल्कुल। अब यहाँ पे 38 वाला पूछा गया है ना, इसका जवाब करो। तो बिल्कुल पूजा जहांगीर यहाँ पे 61 कर रहे हो। कुमार लवकुश, बिल्कुल। और थोड़ा सा आपकी संख्या कम होती जा रही है, क्या बात है भाई, जोश की कमी आ रही है।
बताओ एक बार चलो लाइक वाला बटन दबाओ सभी दोस्त, और जो भी नए दोस्त जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। और देखो थोड़ा सा ना दोस्तों के साथ में अगर शेयर करोगे, और सोचो यहाँ पे हम ज्यादा लोग होते तो सभी के आंसर आते हैं तो पता लगता है ना, तो वहां से भी आंसर निकाल सकते थे कि ये ज्यादा आ रहा है तो मतलब ये सही हो सकता है, अगर तुक्का भी लगाते तो। और यहाँ पे देखो अनुच्छेद 63 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। तो बताओ किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे प्रीति निषाद का आ गया है, 68 में है सर। तो बिल्कुल, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो प्रश्न है आपके डिस्प्ले पे पहुंच गया होगा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका आर्टिकल 256 अनुच्छेद 256 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे, और सभी का यहाँ पे उषा कुमारी, हृदय प्रकाश, नितेश और बीना यादव, तो बिल्कुल यहाँ पे सभी का जवाब जो है 256 ही आ रहा है। तो बहुत अच्छे, इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। राधे श्याम की दीवानी, पूजा जहांगीर, तो बिल्कुल बेटा सभी का, प्रीति निशा, शिवानी कासकन, सभी का सही जवाब है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो बताइए केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। भाई थोड़ा सा शेयर करो दोस्तों के साथ में, है ना। तो बिल्कुल, और यहाँ पे देखो पूछा गया है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे सुहानी गुप्ता का राइट आंसर 40 का डी बी, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। भाई केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका है वो कहाँ पर है, राजस्थान में, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर। देखो नोट कर लो, चलो आप लोग नोट करते हो, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान में एक रणथंभौर भी आपका है ना, आपको याद रखना है। आपका एक सरिस्का भी है, वो भी आप याद रखेंगे। एक आपका डेजर्ट है, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क है ना, वो भी याद रखना। और एक आपका दर्रा राष्ट्रीय पार्क है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बहुत अच्छे, और आप लोग नोट कर लेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। बताइए अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। जैसा कि जो क्वेश्चन है आपकी डिस्प्ले पे पहुंच चुका है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपका जो जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन पहुंच गया है। बताओ अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्त, 3 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को, एक है ना। और 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं, नौसेना दिवस, है ना, नौसेना दिवस मनाते हैं। और देखो यहाँ पे जो 5 दिसंबर है इसको क्या मनाते हैं, तो इसको मनाते हैं विश्व मृदा दिवस। देखो याद आ गया, विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस जो है 5 सितंबर को मनाते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे और नोट कर लेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। भाई मुझे गेम नहीं खेलना है, नोटिफिकेशन आ रहा है। देखो यहाँ दिया है किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। बताइए किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद भी कर रहा था कि जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए, है ना। क्या आएगा, मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा। तो बिल्कुल बहुत अच्छे, सभी का यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है, मध्य प्रदेश ए आ रहा है। और चलता है इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। कून्हो नेशनल पार्क है ना, वो भी वहीं पे स्थित है ना, जहाँ निम्मामिया से 8 चीते आए थे, है ना। देखो करंट का क्वेश्चन था, आज भी याद है। और देखो यहाँ दिया है किस कोयले में 90% कार्बन होता है। किस कोयले में 90% कार्बन होता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका राइट आंसर आएगा, है ना। तो बिल्कुल सभी का यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है एंथ्रेसाइट, ऑप्शन बी यहाँ पे क्या आपका राइट आंसर हो गया है। तो बिल्कुल दोस्त इसी तरीके से सभी को राइट आंसर करने हैं अपने। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, यात्री इबन बतूता कहाँ से आया था। यात्री इबन बतूता जो है ये कहाँ से आया था। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे अपना राइट आंसर। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे आपको बताऊं, जो यात्री इबन बतूता है ये मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था 1333 में, है ना, 1333 में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छे, सभी का जवाब राइट आ रहा है मोरक्को। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ।